है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस स्टी ग्लोरियस परिवार में। आइए आज हम क्लास 10 का बोर्ड मॉडल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रत्येक साल एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इसको आसानी से देखते हैं, समझते हैं तो आपका आज ही 2 नंबर या 1 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, दूरी सूत्र पर सवाल जो है यहाँ पे दिया गया है। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है उसको मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसान लगे। दिया गया है बिंदु इंटू x1 कामा y1 तथा इंटू x2 कामा y2 के बीच की दूरी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के द होल स्क्वायर दिया गया है। और इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र कहते हैं। और उस पर ये एक सवाल है। देखिए किस तरह से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। लिखा गया है बिंदुओं इंटू 1 कामा 3 तथा इंटू 5 कामा 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो गो बिंदु दिया गया है ए और बी। यहाँ आपका एक बना देते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं। इसको ए मान लेना है, ए का मान 1,3 है। इस बिंदु को आपको बी मान लेना है, इसका मान आपको 5,8 दिया गया है। और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप चाहेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस बनाना हो तो लिख सकते हैं, माना कि बिंदु ए इतना तथा बी इतना, ऐसे बड़ा। अगर 2 नंबर में पूछे तो कॉपी को सजा के बनाइएगा, आपको बार बार बोला जाता है। लिखिएगा हल, माना कि बिंदु ए 1,3 तथा बी 5,8 है। इसको ए और बी मैंने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग निर्देशांक को लिखते हैं या दर्शाते हैं तो आपको x कामा y के रूप में क्या किया जाता है जी, दिखाया जाता है। यानी कि फर्स्ट वाला आपका क्या होता है, x होता है और लास्ट वाला आपका क्या होता है, y होता है। तो यहाँ देखिए बिंदु मेरा दो है ए। ठीक है, यहाँ देखिए ए बिंदु लिख देते हैं समझने के लिए। ए बिंदु में आपका फर्स्ट वाला जो होगा ये x1 का मान हो जाएगा। x1 का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 दिया है तो ये आपका हो जाएगा y1 का मान 3 हो जाएगा। उसी तरह आप b का यहाँ लिखिए, b निर्देशांक 5,8। इसमें आप देखिएगा तो इसमें x2 का मान आपका 5 हो जाएगा, यहाँ y2 का मान 8 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला ये x1 होता है और ये y1 होता है, सेकंड वाला ये x2 होता है और ये y2 होता है। अगर एक और निर्देशांक दिया गया होगा तो वो आपका क्या होता है, हो जाएगा x3 और y3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, अब आपको दूरी सूत्र से या डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसका मान को भर दीजिए। ये आपका y2 का मान है, अच्छे से लिख देते हैं। अब यहाँ आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सीधा मान आप रख दे रहे हैं। देखिए x2 कह रहा है तो x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान 5 है, 5 लिख दिए। अब चलिए माइनस है तो माइनस, x1 का मान कर रहा है तो x1 का मान कितना है, 1। अब इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए y2 कह रहा है तो y2 का मान यहाँ पे कितना है, 8 है, माइनस है तो माइनस। y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व कर देना। 5 है और यहाँ -1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 8 में से 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ देखते हैं, 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
दोनों को जोड़ दीजिए। 5 6 11, 1 2 3 1 4, 41, यानी कि आपका इसके दोनों के बीच की दूरी 41 इकाई आ गया, हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।